जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेक करियर विद विवेक यूट्यूब चैनल पे। आइए आज का क्लास का हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग टेलीग्राम का एक लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा। हम कोशिश करेंगे कुछ कुछ उसमें पीडीएफ प्रोवाइड कराने का, जितना संभव हो सकेगा। बाद बाकी आप लोग नोट्स बनाते रहिए और जो भी हम पढ़ाते हैं उसका नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स बनाने के बाद उसको उसमें रिवाइज कीजिए और एमसीक्यू का कोई किताब रखिए और उससे प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि एग्जाम जो है हम लोग का आपका जो एग्जाम होगा वह एमसीक्यू वाला एग्जाम होता है। तो उसको प्रैक्टिस करने का सबसे आसान तरीका, सबसे बेहतर तरीका है कि आप एमसीक्यू का खूब प्रैक्टिस कीजिए। पहले हम लोग डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, पढ़ाई हमेशा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होना चाहिए। आप अगर एमसीक्यू पढ़कर सोचिएगा एग्जाम निकाल लेने का तो असंभव है। पहले उसको पूरा कॉन्सेप्ट वाला फॉर्म में पढ़ लेना है, उसका नोट्स बना लेना है। नोट्स बनाने के बाद आप उसको रिवाइज कीजिए। उसके बाद आप उसका एमसीक्यू का किताब रखिए और खूब एमसीक्यू लगाइए। आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक है तो और अच्छा है, ना तो क्वेश्चन बैंक तो हम बता ही देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा के इस चैप्टर वाइज इस चैप्टर में किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको इतना जरूर करना है। अगर आप बहुत सीरियस कैंडिडेट हैं, आप आपको अगर जॉब लेना है तो ये सब आपको करना पड़ेगा। आइए आज के क्लास का शुरू करते हैं। कल हम लोग बॉक्साइट तक खनिज में पढ़े हुए थे। खनिज में हम कुछ आप लोग को शुरू में बताना भूल गए थे, आइए उसको आज बतला देते हैं। खनिज जो होता है वो तीन टाइप का होता है। ठीक है, खनिज तीन प्रकार का होता है: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज तथा ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? वैसा खनिज जिससे हमको धातु की प्राप्ति होता है। धातु की प्राप्ति होता है, यानी कि धातु को समझते हैं। धातु किसे कहते हैं? जिससे कि विद्युत प्रवाहित होता हो, जो कठोर होता है, जो लचीला होता है, जिसको पीट के चादर के समान बनाया जा सके, ये सब जो है धातु का गुण है। तो वैसे खनिज को धात्विक गुण वाला खनिज कहते हैं, धात्विक खनिज कहते हैं। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? अधात्विक खनिज वैसा खनिज होता है जिससे कि आपका विद्युत प्रवाहित नहीं होगा, या कठोर नहीं होता है, ये आपका हल्का होता है और इसमें आप जब पीटिएगा तो टूट जाएगा, यह चादर के समान नहीं बनता है। इस टाइप का खनिज होता है, अधात्विक होता है। और ऊर्जा खनिज जिससे कि हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऐसा खनिज जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होता है, जिसको जलाने के बाद ऊर्जा मिलता है, जिससे कि बहुत सारा काम किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका अधात्विक खनिज चूना पत्थर, डोलोमाइट, अब्रक, ये सब जो है आपका अधात्विक खनिज का एग्जाम्पल हो गया। ऊर्जा खनिज में कोयला, यूरेनियम, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? आपका ऊर्जा है। कोयला जलाने से हमको ऊर्जा मिलता है, यूरेनियम से हमको आणविक ऊर्जा मिलता है, पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल जितना भी है, इससे भी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, धात्विक खनिज दो प्रकार का होता है: लौह धात्विक खनिज तथा अलौह धात्विक खनिज। लौह धात्विक खनिज वैसे खनिज को कहते हैं जिसमें लोहे का मात्रा होता है, यानी कि जिसमें लोहा का गुण पाया जाता है, जिससे चुंबक आकर्षित होता है, वैसे खनिज को लौह धात्विक खनिज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लोहा, मैग्नीज, क्रोमियम, ये सब जो है आपका लौह धात्विक खनिज है। अलौह धात्विक खनिज जिसमें कि लोहे का जो गुण है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है, जिससे कि आपको चुंबक आकर्षित नहीं होता है, वैसे खनिज को अलौह धात्विक खनिज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए तांबा, एल्यूमिनियम, ये सब जो खनिज है आपका अलौह धात्विक खनिज है। पिछले क्लास में हम लोग बॉक्साइट यानी कि एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वहां तक का अध्ययन कर लिए थे। चलिए उससे आगे जो इम्पोर्टेंट और खनिज है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उसका अध्ययन करते हैं। अब अगला खनिज लिख लीजिए टंगस्टन। टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन एक धातु होता है। बिजली का जो बॉल होता है, बल्ब, उसमें जो फिलामेंट ये सब बनता है वो टंगस्टन धातु का ही बनता है। तो बिजली के उपकरण में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। आपका टंगस्टन जो है झारखंड के हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम का एक जगह है काला माटी। तो पूर्वी सिंहभूम के काला माटी में मिलता है, आपका हजारीबाग जिला में मिलता है। और गढ़वा जिला का सलतुआ, ठीक है, इन जगहों से टंगस्टन का प्राप्ति होता है। ठीक है, फिर देखिए ग्रेफाइट।
ग्रेफाइट क्या है? एक धातु है ग्रेफाइट। इसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है। इसका प्रयोग जो है लुब्रिकेंट बनाने में, कोई चिकना वस्तु बनाने में किया जाता है, संरहेक के रूप में किया जाता है। और इसका जो उपयोग है ग्रेफाइट का, आपका परमाणु भट्टी में भी इसका मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। वो सब साइंस का चैप्टर है। तो ग्रेफाइट जो है आपको, इसको काला शीशा भी कहा जाता है। काला शीशा, ठीक है, ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। आप लिख लीजिए, ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। यह कहाँ मिलता है? आपको पलामू में, ठीक है। सर्वाधिक भंडार इसका कहाँ मिलेगा? आपको पलामू में मिलेगा और लातेहार गढ़वा के क्षेत्र में मिलता है। आपसे एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछा है यहाँ से। आप पूछा ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? पलामू। ग्रेफाइट सर्वाधिक भंडार पलामू है। अब लिख लीजिए, सबसे अधिक ग्रेफाइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? पलामू जिला से। सर्वाधिक ग्रेफाइट की प्राप्ति पलामू जिला से होती है। और इसके बाद जो है आपका कुछ और इम्पोर्टेंट, आप इसको लिख लीजिए। फिर एक कायनाइट, कायनाइट लेस इंपॉर्टेंट है, फिर भी लिख लेना जरूरी है। कभी कभी एग्जाम में पूछ दे आपका, ग्रेफाइट से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, टंगस्टन से भी एक आध दो बार पूछा हुआ है। कायनाइट से शायद अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, तो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फिर भी इसको हम लोग देख लेते हैं। कायनाइट धातु जो है आपको सिंहभूम, सिंहभूम के क्षेत्र में कायनाइट धातु मिलता है। इसका भी उत्पादन भारतीय तांबा निगम, जो हम लोग पढ़े हुए थे, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स कॉरपोरेशन, इसका भी जो है उत्पादन आईसीसी, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, जो पिछले क्लास में बताए हुए थे, उसी के द्वारा इसका उत्पादन, आईसीसी जो है इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, वही काइनाइट का भी उत्पादन करता है। और हम लोग ये भी पढ़े थे कि सोना का भी उत्पादन कौन करता है? यही आईसीसी, इंडियन कॉम्प्लेक्स कॉरपोरेशन जो है, यह सोना का भी उत्पादन करता है, कॉपर का भी करता है और काइनाइट का भी करता है, ठीक है। इसका जो मेन खान है पूर्वी सिंहभूम जिला में कहाँ कहाँ है? लिख लीजिए, लिप्साबुरु, लिप्साबुरु, कनियाल, मनोहरपुर, मनोहरपुर इन सभी क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों से काइनाइट की प्राप्ति होती है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जितना भी हम पॉइंट को लिखवा रहे हैं, सब एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इससे ज्यादा पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। अनावश्यक बहुत ज्यादा चीज नहीं पढ़ना है। किताब में बहुत सारा चीज दिया हुआ है, उतना पढ़िएगा तो फिर सब याद भी नहीं होगा, उतना एग्जाम में पूछता भी नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आता है और आने का संभावना बना रहेगा, हम लोग उसी को पढ़ेंगे। अनावश्यक पढ़िएगा, टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। इतना टाइम नहीं है कि बहुत कुछ पढ़ा जाए। चलिए, अगला धातु हम लोग अब्रक, ठीक है। अब्रक के बारे में पढ़ते हैं। अब्रक कहाँ मिलता है? अब्रक मुख्य रूप से आपको यही 3 जिला है, कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह, ठीक है। कोडरमा, हजारीबाग तथा गिरिडीह, यही जिला में अब्रक मिलता है। आपको ये तीनों जिला को मिलाकर 160 मीटर लंबाई और 160 किलोमीटर लंबाई तथा 30 किलोमीटर चौड़ाई का क्षेत्र में एक पट्टी है। और पूरा जो आपका 160 किलोमीटर लंबा, ऐसे मान लीजिए 30 किलोमीटर चौड़ाई का एक पट्टी बनता है। कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह जिला मिलाकर, इन जिला में, इसी के बीच में, यही जो बेल्ट है, यही बीच में आपको अब्रक का प्राप्ति होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह जिला में, झारखंड में अब्रक का प्राप्ति होता है। झारखंड में जो है सबसे हाई क्वालिटी का जो अब्रक होता है, जिसको रूबी अब्रक कहा जाता है, ठीक है। रूबी अब्रक लिख लीजिए, उच्च गुणवत्ता, ठीक है। अब्रक का जितना भी प्रकार, उसमें सबसे उच्च गुणवत्ता का अब्रक कौन सा है? रूबी अब्रक है। सबसे उच्च गुणवत्ता का
अभ्रक है, रूबी अभ्रक। यही अभ्रक झारखंड में पाया जाता है। कौन सा? रूबी अभ्रक। ठीक है। कोडरमा, अत्यधिक मात्रा में अभ्रक पाए जाने के कारण कोडरमा को भारत का अभ्रक राजधानी कहा जाता है। भारत का अभ्रक राजधानी कहा जाता है कोडरमा को। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अभ्रक राजधानी किसे कहा जाता है भारत का, तो भारत का अभ्रक राजधानी है कोडरमा। भारत का अभ्रक राजधानी के रूप में कोडरमा जिला को जाना जाता है। पहले यहाँ पे जो था ना, पूरा भारत का 58%, भारत में जितना भी अभ्रक का खनन होता था, उत्पादन होता था, उसका 58% झारखंड से होता था। ठीक है। पूरा भारत का 58% झारखंड से होता था, लेकिन अब मात्र 0.26% यहाँ से खनन हो रहा है। पहले 58% होता था। भारत पहले झारखंड भारत में प्रथम स्थान रहता था अभ्रक खनन के मामले में, अभ्रक अभ्रक का उत्पादन के मामले में भारत जो था वो झारखंड में प्रथम स्थान रखता था। लेकिन अब जो है यहाँ पे मात्र 0.26% अभ्रक का ही उत्पादन होता है। अब झारखंड में अभ्रक का उत्पादन नहीं होता है। रीजन क्या है कि 1980 ईस्वी में वन अधिनियम आया था। 1980 ईस्वी में क्या आया था? वन अधिनियम। ठीक है। इस अधिनियम के आने के बाद आपका जो है, जिस क्षेत्र को अभयारण्य या वन क्षेत्र घोषित किया जाता है वहां आपको खनन कार्य नहीं करना होता है। तो जितना भी अभ्रक जो है जहां जहां भी है, ये सब वन क्षेत्र के अंतर्गत आ गया, इसीलिए वहां पे खनन पे रोक लगा दिया जाएगा। अब झारखंड में अभ्रक का खनन न के बराबर होता है, पहले हुआ करता था। ठीक है। फिर भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है कि अभ्रक उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, और आंसर भी झारखंड सही हो जाता है। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो अब झारखंड में अभ्रक का उत्पादन नहीं होता है। सरकार द्वारा रोक लगा दिया गया है, क्योंकि पूरा का पूरा जो अभ्रक है वह वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और वन क्षेत्र में खनन कार्य जो है उसको सरकार के द्वारा, यहाँ तक कि आपको सुप्रीम कोर्ट जो है, फिर एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इन क्षेत्रों में खनन कार्य पर रोक लगाता है। तो हम लोग अभ्रक भी देख लिए। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट खनिज को जल्दी से देख लिया जाए। चूना पत्थर। ठीक है। कहाँ मिलता है? तो विंध्यन क्रम के चट्टान में। हम लोग धारवाड़ क्रम के चट्टान का खनिज को देख लिए, हम लोग लेटराइट चट्टान का खनिज को देख लिए, अब विंध्यन क्रम के चट्टान खनिज को देखते हैं। तो चूना पत्थर का जो प्राप्ति होता है वो विंध्यन क्रम के चट्टान से होता है। अब लिख लीजिए, चूना पत्थर की प्राप्ति कहाँ से होता है? विंध्यन क्रम के चट्टान से चूना पत्थर की प्राप्ति होता है। ठीक है। यानी कि आपको कहाँ से मिलेगा यह? इस प्रकार के चट्टान गढ़वा पलामू के क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसके साथ ही कुछ जो है आपका लातेहार, हजारीबाग तथा सिंहभूम क्षेत्र में भी चूना पत्थर का प्राप्ति होता है। चूना पत्थर का उपयोग कहाँ होता है? आप लिख लीजिए, चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में। ठीक है। चूना पत्थर का उपयोग कहाँ पे होता है? सीमेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो आपका स्टील प्लांट होता है, ठीक है, आपका लौह और इस्पात का जो उद्योग होता है, आयरन स्टील प्लांट, यहाँ पे इस प्लांट में लोहा इस्पात बनाने के लिए आपका चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से बर्तन बनाने में और अन्य घर के गृह सामग्री बनाने में चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो चूना पत्थर के बारे में इतना लिख लिए। एक और होता है चूना पत्थर के समान ही एक और खनिज होता है डोलोमाइट। डोलोमाइट, यह भी खनिज जो है डोलोमाइट विंध्यन क्रम के चट्टान में मिलता है, और डोलोमाइट जो है आपको पलामू और गढ़वा दो जिला में मिलता है। डोलोमाइट कहाँ से प्राप्ति होता है? गढ़वा तथा पलामू जिला से, जो विंध्यन क्रम के चट्टान जहाँ पे पाया जाता है उसी क्षेत्र से चूना पत्थर का समान ही खनिज होता है डोलोमाइट, इसका उत्पादन होता है। ठीक है। ग्रेनाइट, ठीक है,
ग्रेनाइट, ग्रेनाइट आपको मुख्य रूप से कहाँ मिलता है? तो रांची जिला में। ग्रेनाइट का उत्पादन कहाँ होता है? रांची जिला का तुपुदाना, रांची जिला का तुपुदाना तथा हुनरू, इस क्षेत्र से ग्रेनाइट का उत्पादन होता है। और ग्रेनाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है? आप लोग जानते होंगे, इसका भवन निर्माण में, फर्श इत्यादि बनाने में ग्रेनाइट का प्रयोग किया जाता है। आप इसको लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट खनिज के बारे में देखते हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। खनिज एक ऐसा चैप्टर है जो आपका कोई भी चैप्टर से क्वेश्चन आवे या ना आवे, खनिज से कोई भी एग्जाम हो, झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, अगर झारखंड जीके पूछा गया है तो खनिज से क्वेश्चन अवश्य रूप से होता है। इसीलिए खनिज और एक दूसरा चैप्टर है उद्योग, जिसको हम लोग अगला क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये झारखंड के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए इसको हम लोग को थोड़ा सा डीप में पढ़ना आवश्यक हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आना हमेशा संभव रहता है। नेक्स्ट खनिज है बेंटोनाइट, बेंटोनाइट, ठीक है। इसको हम लोग आम भाषा में चिकनी मिट्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेंटोनाइट को? चिकनी मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। आप लिख लीजिए बेंटोनाइट। आपसे ये भी पूछा जाता है बेंटोनाइट को आम भाषा में या व्यापारिक भाषा में क्या बोला जाता है? चिकनी मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी इसको बोला जाता है। बेंटोनाइट होता क्या है? तो बेंटोनाइट जो है आपका रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम और सिलिकेट है। क्या है? रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम सिलिकेट, इसी को बेंटोनाइट, चिकनी मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी कहा जाता है। एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है। एल्यूमिनियम से, बेंटोनाइट क्या है? रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम सिलिकेट है। आपका झारखंड में जो बेंटोनाइट पाया जाता है वो साहेबगंज जिला में पाया जाता है, ठीक है। साहेबगंज जिला में जो राजमहल पहाड़ी है, साहेबगंज जिला में राजमहल पहाड़ी के क्षेत्र लिख लीजिए। साहेबगंज जिला का जो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ से बेंटोनाइट की प्राप्ति होती है। आपका साहेबगंज जिले में जगह है बरहरवा, ठीक है। बरहरवा तथा बर बरहड़वा तीन पहाड़, बरहड़वा तीन पहाड़, ठीक है। बरहड़वा तीन पहाड़, इन क्षेत्र से आपको बेंटोनाइट का प्राप्ति होता है। एक और हम लोग लिख लेते हैं, इंपोर्टेंट है यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम, आइए यूरेनियम के बारे में जान लेते हैं। यूरेनियम कैसा खनिज होता है? यह आणविक खनिज होता है, ठीक है। यूरेनियम को आणविक खनिज कहते हैं, ठीक है। यूरेनियम कैसा खनिज होता है? आणविक खनिज होता है। ये झारखंड में यूरेनियम की प्राप्ति कहाँ से होता है? पूर्वी सिंहभूम जिला से। झारखंड में यूरेनियम की प्राप्ति पूर्वी सिंहभूम जिला के, पूर्वी सिंहभूम जिला में कहाँ मिलता है? यह जादूगोड़ा, जादूगोड़ा से क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा है कि यूरेनियम का प्राप्ति कहाँ से होता है? पूर्वी सिंहभूम जिले के, तो जादूगोड़ा से होता है। और लिख लीजिए जादूगोड़ा के साथ बगजाता, भाटीन, आप लिखते जाइएगा जादूगोड़ा, बगजाता, भाटीन, नरवा पहाड़, नरवा पहाड़ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। जादूगोड़ा, बगजाता, भाटीन, नरवा पहाड़, तुरामडी, आपका तुरामडी से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तुरामडी, तुरामडी हो गया। और मोहुलडी,
आपका जितना भी क्षेत्र हो गया पूर्वी सिंहभूम जिला में है, और एक मोहुल जो है, मोहुल आपका सरायकेला खरसावां में पड़ता है, लिख लीजिएगा सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां के क्षेत्र में क्या पड़ता है, मोहुल डी। मोहुल डी जो आपका है सरायकेला खरसावां जिले में पड़ता है। बाद बाकी जितना भी अन्य खदान हो गया जहां से आपको यूरेनियम की प्राप्ति हो रहा है, सभी के सभी पूर्वी सिंहभूम जिला में पड़ता है। जैसे कि जादूगोड़ा, बगजाता, भाटीन, नरवा पहाड़, तुरामडी, ये सभी क्षेत्र पूर्वी सिंहभूम जिला में पड़ते हैं। यहाँ से आपको यूरेनियम की प्राप्ति होता है। ठीक है। आपका जितना भी यूरेनियम है, इसका जो खनन होता है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एक कंपनी है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऊपर कमेंट कर देते हैं, तो आप लिख लीजिए यूरेनियम का खनन, यूरेनियम खनन जो है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। यूरेनियम का खनन यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इसका स्थापना 1967 ईस्वी में घाटशिला में किया गया है, ठीक है, आप लिख लीजिए। यूरेनियम के बारे में इतना जानना काफी है। आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसका खान से पूछता है कि जादूगोड़ा खान किसके लिए प्रसिद्ध है। आपसे नरवा पहाड़ और तुरामडी से भी पूछा हुआ है कि यह सब जो खान है किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ से किसका खनन, कौन सा खनिज का खनन किया जाता है। ठीक है, हो गया। चलिए इसके बाद और जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं हम लोग। अब एक जो खनिज है सबसे इम्पोर्टेंट झारखंड का खनिज बच गया है, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, कोयला। अभी तक जितना भी इम्पोर्टेंट था उसका खनिज का हम लोग डिस्कशन कर लिए, और सबसे अधिक इम्पोर्टेंट आपका जो लॉ अयस्क है, तांबा हो गया, बॉक्साइड हो गया और कोयला, इस चार को जो है चैप्टर से खूब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तब हम लोग कोयला के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, पढ़ना है कोयला। आप पढ़े होंगे या सुने होंगे कि झारखंड जो है प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य है। ठीक है, झारखंड प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य है। सबसे पहले हम लोग ये सब समझते हैं कि प्राइम कोकिंग कोल क्या होता है इत्यादि। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो याद करना आसान हो जाता है। तो कोयला का पहले प्रकार देख लेते हैं कोक के आधार पे। ठीक है, तो कोयला दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं नॉन कोकिंग, ठीक है, एक को कहते हैं कोकिंग। कोकिंग कोयला और दूसरा होता है नॉन कोकिंग कोयला। ठीक है, तो नॉन कोकिंग कोयला से समझ में क्या आ रहा है, वैसा कोयला जिसमें कोक नहीं मिलता है, जिससे हम लोग कोक नहीं बना पाएंगे, वैसा कोयला को नॉन कोकिंग कोयला कहते हैं। और जिस कोयला से कोक बनता है उसे कोकिंग कोयला कहते हैं। आइए हम लोग इसको समझेंगे लास्ट में कि कोक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो जो नॉन कोकिंग कोयला है इसका हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, बिजली बनाने में। नॉन कोकिंग कोयला का उपयोग कहाँ कहाँ होगा, आपका बिजली बनाने में हो जाएगा, सीमेंट उद्योग में हो जाएगा। इस टाइप का जो कार्य होता है आपको नॉन कोकिंग कोयला से हो जाएगा। अब कोकिंग कोयला के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि कोकिंग कोयला होता क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है, आपका किताब में भी खूब लिखा हुआ है कोकिंग कोयल, प्राइम कोकिंग कोयल, लेकिन इसके बारे में जो जानकारी है बहुत कम लोग के है, उसको जानना चाहिए। कोकिंग कोयल को भी दो भाग में बांटा गया है, एक प्राइम कोकिंग कोयल और एक सेमी कोकिंग कोल। ठीक है,
कोकिंग कोयला को दो भाग में बांटा गया है, प्राइम कोकिंग और सेमी कोकिंग। जो प्राइम कोकिंग कोल होता है यह उच्च गुणवत्ता वाला होता है, ठीक है, उच्च गुणवत्ता का कोयला होता है प्राइम कोकिंग कोल। और जो सेमी कोकिंग कोल होता है सामान्य गुणवत्ता का होता है, सामान्य गुणवत्ता का क्वालिटी जो होता है नॉर्मल क्वालिटी होता है, ठीक है, इतना समझ गए। अब होता क्या है देखिए, ये जो प्राइम कोकिंग कोल है, ठीक है, इसको हम लोग गर्म करेंगे। जैसे ही प्राइम कोकिंग कोल का बहुत अधिक तापमान पे गर्म कीजिएगा, प्राइम कोकिंग कोल को बहुत अधिक तापमान पे जब गर्म कीजिएगा तो क्या होगा, यहां से गर्म करने पे गैस बनेगा, वह उड़ जाएगा, तार या टार बनता है, ठीक है, ये भी निकल जाता है। और जब ये दोनों निकल गया फिर तीसरा क्या बच गया, ठोस पदार्थ। गर्म किए प्राइम कोकिंग कोल को तो गैस निकल गया, टार बह गया, हट गया। अब जो बच गया वो ठोस पदार्थ बच गया। इसी ठोस जो बचा हुआ ठोस पदार्थ है इसी को कोक कहा जाता है। ये बचा हुआ ठोस पदार्थ को ही कोक कहा जाता है। आपको समझ में आया होगा, जो ऐसा कोयला जिससे को हम गर्म करते हैं बहुत अधिक तापमान पे, और जो फिर उसके बाद सब अशुद्धि निकल गया, जो शुद्ध पार्ट बच गया उसको हम लोग कोक कहते हैं। यही कोक का जो प्रयोग है, इस कोक का प्रयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं, ठीक है। यही कोक का जो ठोस पदार्थ बच गया इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। ये हाई क्वालिटी का ईंधन होता है। इसका प्रयोग जो है आप लोग, इसका जो प्रयोग होता है लोहा गलाने इत्यादि में किया जाता है। मतलब इसका जो प्रयोग है, इस टाइप का जो प्राइम कोकिंग कोल से हम लोग जो कोक निकाल लिए, इस कोक का प्रयोग हम लोग जहाँ अधिक तापमान का जरूरत पड़ता है उस जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे लोहा के उद्योग में, इस्पात उद्योग में, इस टाइप का जो मेटल को गलाने का जो काम किया जाता है वह इसी ठोस कोक से किया जाता है। तो कोक कहाँ से मिलता है, वैसा कोयला जिसमें कोक उपस्थित है, वैसा कोयला को हम लोग कोकिंग कोयला कहते हैं। जिसमें बहुत अधिक मात्रा में कोक उपस्थित रहता है वैसा कोयला को प्राइम कोकिंग कोल कहा जाता है। जिसमें कम मात्रा में कोक उपस्थित रहता है उसको सेमी कोकिंग कोल कहा जाता है। और इसमें कोक उपस्थित नहीं होता उसको नॉन कोकिंग कोयल कहा जाता है, कोयला कहा जाता है। इस कोयला को जब जलाइएगा तो आपको राख मिल जाएगा डायरेक्ट, कोई दूसरा ठोस ईंधन नहीं मिलने वाला है। इसीलिए ये लो क्वालिटी का कोयला होता है, जो कोकिंग कोयला होता है वो हाई क्वालिटी का कोयला होता है। तो कोयला के बारे में यह एक सामान्य जानकारी था। कोयला का प्रकार देख लिए, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। कोयला का एक और तरीका से प्रकार है, तो कोक के आधार पे देख लिए कोयला का जो है, कोक के आधार पे देख लिए कितने प्रकार का कोयला होता है। और अब कार्बन के आधार पे देखते हैं कि कार्बन के आधार पर, उसमें उपस्थित कार्बन के आधार पर कोयला कितना प्रकार होता है। तो कोयला का जो प्रकार होता है आपका, एक होता है एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, ठीक है, एंथ्रेसाइट होता है, बिटुमिनस होता है और लिग्नाइट। यह सब कोयला का प्रकार है। सबसे जो अच्छा कोयला होता है उसको एंथ्रेसाइट कोयला कहा जाता है। सबसे अच्छा हाई क्वालिटी का कोयला जो है एंथ्रेसाइट कोयला कहा जाता है। इसमें 80 से लेकर 95% तक कार्बन उपस्थित होता है। कार्बन का मात्रा कितना होता है इसमें, 80 से लेकर 95% तक। बिटुमिनस कोयला में आपका 55 से लेकर 65% तक कार्बन उपस्थित रहता है। जबकि जो लिग्नाइट कोयला है इसमें 45 से 55% तक कार्बन उपस्थित होता है। यानी कि कार्बन के मामले में सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, एंथ्रेसाइट। सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, एंथ्रेसाइट कोयला है, फिर बिटुमिनस, और सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला कौन सा है, लिग्नाइट। तो जिसमें 80 से 95% तक कार्बन का मात्रा है यानी एंथ्रेसाइट। जब इस कोयला को जलाइएगा तो सबसे कम धुआं देगा और सबसे अधिक तापमान देता है आपका एंथ्रेसाइट कोयला। उसके बाद सेकंड नंबर में बिटुमिनस कोयला आता है। इसमें इसका मात्रा में ज्यादा धुआं देता है। और सबसे खराब जो कोयला होता है लिग्नाइट होता है, इसमें अधिक मात्रा में धुआं देता है, यह बहुत कम उपयोगी होता है। तो पूरा भारत में, आप जब पूरा भारत में देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको बिटुमिनस कोयला, सबसे अधिक मात्रा में कौन सा कोयला मिलता है, बिटुमिनस, ठीक है।
पूरा भारत में आपको जो कोयला मिलता है वो बिटुमिनस टाइप का कोयला मिलता है। ठीक है, तो आपको झारखंड में भी कौन सा कोयला मिलेगा, आप लिख लीजिए झारखंड में बिटुमिनस, झारखंड में बिटुमिनस कोयला मिलता है। क्वेश्चन पूछेगा झारखंड में किस प्रकार का कोयला मिलता है, तो बिटुमिनस कोयला मिलता है, और अधिकतर मात्रा में जो है प्राइम कोकिंग, बिटुमिनस कोयला में भी किस प्रकार का, तो बिटुमिनस का भी जो प्राइम कोकिंग है। ठीक है, झारखंड में बिटुमिनस कोयला मिलता है, बिटुमिनस में भी जो प्राइम कोकिंग कोल है, जो हाई क्वालिटी कोल होता है, जिसको जलाने से हम लोग को ठोस पदार्थ कोक निकल जाता है, जिसका उपयोग हम लोग इस्पात लौह उद्योग में करते हैं, उस प्रकार का कोयला झारखंड में मिलता है। आप नोट में लिख लीजिए झारखंड में बिटुमिनस कोयला मिलता है, बिटुमिनस में भी प्राइम कोकिंग कोल अधिक मात्रा में मिलता है। आइए कोयला के बारे में और अधिक इसका इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, और इम्पोर्टेंट चीज कोयला के बारे में आइए अब पढ़ते हैं हम लोग, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन अधिक पूछता है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से आता है, कौन कौन सा है देख लीजिए, आप लिखते जाइएगा। पहला पॉइंट लिखिए प्राइम, नहीं इससे पहले और हम लोग देख लेते हैं कि पहले कोयला मिलता कहाँ है। तो झारखंड में जो कोयला है आपको गोंडवाना क्रम के चट्टान में मिलेगा। कोयला की प्राप्ति कहाँ से होता है, सबसे अधिक गोंडवाना तो झारखंड में जो कोयला है वो कहाँ मिलता है आपको, गोंडवाना चट्टान में। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टान में कोयला पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टान में मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र हो जाएगा आपका, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, ये सबसे मुख्य क्षेत्र हो जाएगा कोयला का, जहां से आपको कोयला का प्राप्ति होता है। आपको जो झारखंड में जो कोयला मिलता है वो लगभग, झारखंड में जो कोयला है भारत का 27% कोयला का जो भंडारण है, भारत का 27% कोयला का जो भंडारण है वह झारखंड में है। ठीक है, यानी कि झारखंड जो है कोयला के भंडारण में प्रथम स्थान रखता है। आप लिख लीजिए झारखंड में भारत का कुल कोयला भंडार का 27% जो कोयला भंडार है वह झारखंड में है। ठीक है, भंडारण की दृष्टि से झारखंड भारत में प्रथम स्थान रखता है कोयला के मामले में। ठीक है, झारखंड में हो गया ये बोला। आपका झारखंड में कुल अभी 132 कोयला का खान है, कितना है 132, झारखंड में 132 कोयला का खान है। तो खान के मामले में भी सबसे अधिक जो खान है कोयला का कहाँ पे है, आपका झारखंड में ही है। झारखंड में सबसे अधिक कोयला का खान है। और जो हम लोग प्राइम कोकिंग कोल का बात किया, प्राइम कोकिंग कोल, तो प्राइम कोकिंग कोल जो है सिर्फ और सिर्फ भारत में झारखंड में ही मिलता है। तो प्राइम कोकिंग कोल जो है, कोल का उत्पादन केवल झारखंड में होता है। ठीक है, आप लिख लीजिए झारखंड एकमात्र जो है वह प्राइम कोकिंग कोल का उत्पादक राज्य है। तो प्राइम कोकिंग कोल का उत्पादन केवल झारखंड में होता है। अभी तक लगभग 15 से 20 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन है, तो आंसर होगा झारखंड। प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है। अब आइए झारखंड में कोयला के प्रमुख खान के बारे में हम लोग देख लेते हैं। आपका जो धनबाद हो गया, धनबाद जिला में झरिया, लिखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन खूब आता है कि ये जो खान है किस जिला में है या किसके लिए प्रसिद्ध है, तो धनबाद जिला में झरिया, कतरास तथा सिजुआ। ठीक है,
यह जो क्षेत्र है आपका धनबाद जिला में कोयला के लिए काफी फेमस है, यहाँ पे कोयला का खान है। इसी प्रकार से गिरिडीह जिला हो गया, ठीक है, गिरिडीह जिला हो गया। बोकारो, बोकारो जिला का चंद्रपुरा, बोकारो जिला में चंद्रपुरा, फुसरो और करगली, ठीक है, यहाँ पे कोयला का खान है। रामगढ़, रामगढ़ में कुज्जू, ठीक है, रामगढ़ जिला में कुज्जू जो है यहाँ पे कोयला का खान है। हजारीबाग, हजारीबाग जिला का जो बड़का गांव का क्षेत्र है, हजारीबाग जिला में बड़का गांव, ठीक है, आप लिख लीजिए बड़का गांव। हजारीबाग जिला का जो बड़का गांव क्षेत्र है यहाँ पे कोयला है। इसी के साथ हजारीबाग जिला का जो बड़का गांव इसी के साथ सटा हुआ है चतरा में, चतरा जिला में टंडवा, ठीक है, चतरा जिले में कौन सा है, टंडवा। यह सब प्रखंड आपस में सटा हुआ है, बड़का गांव टंडवा सब सटा हुआ है। तो हजारीबाग जिला में बड़का गांव, चतरा में टंडवा, मगध, अम्रपाली, ठीक है, ये सब कोयला का खान है। रांची जिला में खलारी, रांची का खलारी आप लिख लीजिए। और कुछ इंपोर्टेंट लिखवा देते हैं, रांची का खलारी हो गया, ऊपर का थोड़ा मिटा रहे हैं। रांची का खलारी, पलामू में होटार, पलामू का होटार, लातेहार में औरंगा सिकनी, ठीक है, लातेहार का औरंगा सिकनी। और साहेबगंज जिला, साहेबगंज जिला का जो राजमहल क्षेत्र हो गया, इन सभी क्षेत्रों में कोयला का खान है, यहाँ से कोयला का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। उत्पादन के दृष्टि से और उसका निकालने का दृष्टि होगा, वितरण परिवहन की दृष्टि से झारखंड राज्य में जो है कोयला के क्षेत्रों को 5 भाग में बांटा गया, ठीक है। कोयला जो इतना भी है उसको 5 क्षेत्र में विभाजित किया गया। आप इसको लिख लीजिएगा, हम मिटा दे रहे हैं, पॉज करके लिख लीजिएगा चीज को, ठीक है। झारखंड को पूरे 5 भाग में बांट दिया गया है कोयला के उत्पादन के दृष्टि से। आइए 5 भाग को पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग का जो है ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो झारखंड में कोयला का 5 क्षेत्र है, कोयला का 5 क्षेत्र। पहला क्षेत्र आपका दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, पहला कौन सा है, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। इस क्षेत्र में कौन कौन सा आपका इलाका आ जाएगा, प्रमुख जो है झरिया, चंद्रपुरा, बोकारो, दामोदर नदी के आसपास का जितना भी कोयला क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। उसमें हो जाएगा झरिया, चंद्रपुरा, बोकारो, रामगढ़ और कर्णपुरा। कर्णपुरा क्षेत्र को पुनः 2 भाग में बांट दिया जाता है, उत्तरी कर्णपुरा तथा दक्षिणी कर्णपुरा, ठीक है। कर्णपुरा को 2 भाग में बांट दिया जाता है। आइए इस क्षेत्र का विशेषता समझें। तो आपका जो झरिया क्षेत्र हो गया, ये झारखंड का, ठीक है, झारखंड का झरिया जो है सबसे बड़ा कोयला का खान कौन सा है झारखंड में, वह झरिया है। तो आप लिख लीजिए झरिया झारखंड का
सबसे बड़ा कोयला का खान झरिया है। उसके बाद उत्तरी कर्णपुरा, उत्तरी कर्णपुरा जो है यह दूसरा सबसे बड़ा खान है। दूसरा सबसे बड़ा खान कौन सा है? उत्तरी कर्णपुरा। आप नोट डाउन कर लीजिएगा। झरिया झारखंड का सबसे बड़ा खान है और झारखंड में सबसे पहले जो कोयला खनन शुरू हुआ था वो झरिया से ही हुआ था 1904 ईस्वी में। आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। झारखंड में सबसे पहले जो कोयला खनन हुआ था वो झरिया से हुआ था 1904 ईस्वी में। झारखंड में झरिया क्षेत्र से ही कोयला का खनन शुरू किया गया था 1904 में 1894। ठीक है, 1894 ईस्वी में पहला बार कोयला खनन झरिया से ही किया गया था। झरिया के बारे में लिख लेना है। उत्तरी कर्णपुरा जो है दूसरा सबसे बड़ा खान है झारखंड में कोयला का। आप जितना भी ये नाम लिखवा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछते रहता है। तो हो गया दूसरा क्षेत्र। पहला पढ़ लिए दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। आपसे पूछ देगा कि जो झरिया है, झरिया किस कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है? दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत। आपके चंद्रपुरा, बोकारो, रामगढ़, कर्णपुरा कोई भी नाम दे देगा, पूछ देगा, या फिर ऐसे पूछ देगा इनमें से कौन सा स्थान जो है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, एक नहीं रहेगा तब आपको उसको टिक करके हटाना होगा कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन बना किसी भी तरीका से फॉर्म किया जा सकता है, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। नेक्स्ट है बराकर। बराकर बेसिन क्षेत्र। बराकर नदी के आसपास का क्षेत्र जहां से कोयला मिलता है उस क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे बराकर बेसिन क्षेत्र। इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आपका आ जाएगा? हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा का जो इटखोरी हो गया, चतरा का इटखोरी तथा चौक। ये जो क्षेत्र है आपका बराकर बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऊपर वाला आप लिख लीजिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, 2 हो गया। तीसरा अजय बेसिन। अजय नदी के आसपास का क्षेत्र जहां से कोयला का उत्पादन होता है उसको कहा जाता है अजय बेसिन। ठीक है, अजय बेसिन। इसके अंतर्गत में आपका कौन कौन सा आ जाएगा? हजारीबाग का जयंती सहजोरी, जयंती सहजोरी, कुंडित और करया, कुंडित और करया, ये जो है आपका ये क्षेत्र अजय बेसिन के अंतर्गत आता है। चौथा राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, चौथा कौन सा क्षेत्र हो गया आपका? राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र। इसके अंतर्गत में पचवारा, छपरवीटा और जिलवारी। पचवारा, छप्पर विटा तथा जिलवारी। ठीक है, यह जो क्षेत्र है आपका राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में आ जाता है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में। और सबसे लास्ट जो है आपका उत्तरी कोयल बेसिन, उत्तरी उत्तरी कोयल बेसिन का क्षेत्र। इसके अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आपका आएगा? डाल्टनगंज, होटार, औरंगा अमानत नदी घाटी क्षेत्र, औरंगा अमानत नदी घाटी क्षेत्र। ठीक है, तो झारखंड में जो आपका कोयला है, झारखंड में कोयला
3 भाग में मिलता है, ठीक है। 3 अलग अलग जगहों से झारखंड में कोयला मिलता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट हो गया गोंडवाना कर्म का जो चट्टान है, यानी कि दामोदर घाटी, दामोदर उसकी सहायक नदी जो है, उसका आसपास के जितना भी क्षेत्र में कोयला मिलता है वो आपका दामोदर घाटी क्षेत्र में आ जाएगा। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र है वो है आपका राजमहल पहाड़ी, राजमहल के आसपास का क्षेत्र में जो भी मिल रहा है एक अलग क्षेत्र बनता है। और तीसरा उत्तरी कोयल बेसिन। यही 3 प्रमुख क्षेत्र से आपका जो है झारखंड में कोयला की प्राप्ति होती है। तो हम लोग जो है खनिज जो चैप्टर है इसका इसको हम लोग समाप्त कर दिए। आइए झारखंड में खनिज से जितना भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अभी तक जो भी झारखंड से खनिज चैप्टर से क्वेश्चन आया है वो आपको हम बता दे रहे हैं। इससे आपको एक अनुमान हो जाएगा झारखंड में खनिज से क्वेश्चन किस टाइप का आता है, ठीक है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यही पूछा गया है कि भारत के कुल संसाधनों में से लगभग कितना प्रतिशत झारखंड में है। आप इसको लिख लीजिएगा कि भारत का, ठीक है, कुल संसाधन में से 40%, भारत का कुल संसाधन में से 40% जो है आपको झारखंड में खनिज मिलता है। भारत का जितना भी कुल जो खनिज का संसाधन है उसमें से 40% हिस्सा जो है झारखंड में पाया जाता है। भारत का कुल खनिज संसाधन का 40% कहाँ है, झारखंड में पाया जाता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, भारत का कुल खनिज संसाधन का 40% झारखंड में पाया जाता है। ये जो क्वेश्चन है आपका लगातार अलग अलग जगह 5 बार पूछ चुका है, ठीक है। ये सेम चीज कि उद्योग खान भू विज्ञान के अनुसार झारखंड के स्वामित्व वाली भारत के कुल खनिज संसाधनों कितना प्रतिशत है, 40%। तो इस टाइप का क्वेश्चन टोटल 5 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, झारखंड कौन सा खनिज को उत्पादन नहीं करता है। ऑप्शन है कोयला, बॉक्साइट, लौह तथा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम झारखंड में नहीं होता है, कोयला होता है, बॉक्साइट होता है तथा लोहा का होता है। यह क्वेश्चन भी लगातार 2 बार एग्जाम में पूछा हुआ है आपका। फिर क्वेश्चन है कि बगड़ू पहाड़ में कौन सा खनिज पाया जाता है। अभी हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो बगड़ू पहाड़ है वो लोहरदगा जिला में है। लोहरदगा का जो बगड़ू पहाड़ है वहां से बॉक्साइट का खनन होता है। फिर पूछा है कौन सा जिला में बॉक्साइट पाया जाता है, लातेहार, गुमला, लोहरदगा या सभी। तो यह सभी जिला में बॉक्साइट पाया जाता है। किस जिला में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में मिलता है, सिंहभूम, कोडरमा, घाटशिला, लोहरदगा। लोहरदगा हम लोग पढ़े हुए हैं कि 3 जिला लोहरदगा, गुमला और लातेहार, यही जिला में बॉक्साइट पाया जाता है। फिर पूछा हुआ है कि गुमला और लोहरदगा की खदान में कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों को भेजा जाता है, ठीक है। तो कौन सा है, बॉक्साइट है। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि जो गुमला, लातेहार तथा लोहरदगा जिला से जो बॉक्साइट खनन होता है कौन करता है, हिंडाल्को कंपनी के द्वारा किया जाता है। बॉक्साइट के आरक्षण मतलब बॉक्साइट जो झारखंड में है वो पूरा भारत तक कितना है, कौन सा स्थान रखता है, 7वां स्थान रखता है। इसको हम लोग पढ़े हुए हैं। झारखंड के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान में भरपूर मात्रा में ग्रेफाइट मिलता है, पलामू जिला। हम लोग पढ़े हुए हैं ग्रेफाइट में कि पलामू जिला है ग्रेफाइट के उत्पादन में झारखंड का अग्रणी जिला है। ये क्वेश्चन आपको 2 बार पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इंडस्ट्री खान और भू विज्ञान के अनुसार झारखंड एकमात्र निर्माता है प्राइम कोकिंग कोल का। इसको हम लोग पढ़े हुए हैं कि झारखंड पूरा भारत में एक ऐसा राज्य है जहां से प्राइम कोकिंग कोल का उत्पादन होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ झारखंड से होता है। इससे लगभग लगभग एक क्वेश्चन जो है 10 से 12 बार एग्जाम में अभी तक पूछ चुका है कि भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादन है। किधर चला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, झरिया के खान निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है। झरिया का खान कहाँ है, झारखंड में है, झारखंड का धनबाद जिला में। झरिया के बाद दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार कहाँ है, अभी हम लोग पढ़ लिए हैं, उत्तरी कर्णपुरा में। सबसे अधिक कहाँ पे है कोयला का भंडार, झारखंड का झरिया में है। झरिया के बाद सेकंड नंबर में आता है उत्तरी कर्णपुरा। झारखंड राज्य का देश में रसोई कोयला का रिजर्व प्रतिशत 90% है। यहाँ पे कोकिंग कोयल, रसोई कोयला,
भारत का कौन सा राज्य भारत में कोयला संसाधनों में नंबर 1 रखता है? झारखंड हो गया। सबसे अधिक संसाधन कोयला कहाँ है? 27% भारत में, झारखंड में है, पहला स्थान रखता है। सबसे हाई क्वालिटी का धातु कर्म कोयला कहाँ मिलता है? तो गिरिडीह में। इसको आप याद रखिएगा कि झारखंड के गिरिडीह जिले में धातु कर्म कोयला सबसे अच्छे गुण पाए जाते हैं। गिरिडीह का करभरी कोलफील्ड धातु के लिए सबसे अच्छा है। भारत में कोयले की खदान में झारखंड कौन सा स्थान पे है? तो पहला। पूरा झारखंड में लगभग, पूरा भारत में लगभग 450 कोयला खदान है। ठीक है, पूरा भारत में कितना है? लगभग 450 कोयला खदान है, जिसमें से 132, अभी हम लोग पीछे क्लास में पढ़े हुए हैं, 132 कोयला का जो खदान है कहाँ पे है? झारखंड में है। सबसे अधिक कोयला खदान कहाँ है? झारखंड में है। भंडारण में पहला स्थान है। इसमें एक क्वेश्चन और देखिए, इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? सिंगरौली, झरिया, हुटार, औरंगा। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि झरिया धनबाद में है, हुटार पलामू में है, औरंगा भी पलामू में है। सिंगरौली झारखंड में नहीं पड़ता है, बल्कि यह आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी, ये डेटा चेंज होते रहता है तो इसको छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट है सिकनी कोयला परियोजना कहाँ है? अभी हम लोग पढ़े हुए हैं कि सिकनी जो कोयला खदान है वह लातेहार जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बहुत से विभाग भारत के विभिन्न राज्यों में फैले हुई है। झारखंड में स्थापित इकाई की पहचान करें। हम लोग पढ़े हुए हैं कि झारखंड में जो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का जो भाग है कौन सा है? आईसीसी, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, यह झारखंड में कार्य करता है, जो कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का ही एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहभूम कॉपर बेल्ट किस प्रकार की चट्टान से बनी हुई है जो एक शियर जोन का निर्माण करती है, जिसे सिंहभूम शियर जोन कहा जाता है? अभी हम लोग पढ़े हुए हैं कि सिंहभूम क्षेत्र में जहां कॉपर मिलता है वो कौन सा जोन है? प्रोटेरोजोइक वोल्केनो अवसादी चट्टान। पिछला क्लास में इसको पढ़े हुए थे कि प्रोटेरोजोइक वोल्केनो अवसादी चट्टान से बना हुआ क्षेत्र है जहां से तांबा की प्राप्ति होती है, वो सिंहभूम जिले में आता है। भारत में तांबे के खदान में झारखंड कौन सा स्थान है? हम लोग तीसरा स्थान में। तांबा के बारे में हम लोग तीसरा स्थान में। ठीक है, सिंहभूम जिले के सुरदा तांबा खान वर्तमान में निम्नलिखित में किस कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा है? अभी हम लोग पिछला क्लास में पढ़े हुए थे कि भारत संसाधन लिमिटेड, भारत संसाधन लिमिटेड जो कि ऑस्ट्रेलिया का कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के सिंहभूम जिले के निम्नलिखित तांबे खदान में कौन अभी चालू है? सुरदा, सुरदा का जो खदान है वह भी चालू है, इसको भारत संसाधन लिमिटेड द्वारा यहाँ पे खनन कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में तांबा का सबसे ज्यादा अयस्क मिलता है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला में मिलता है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड परमाणु ऊर्जा विभाग भारत के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपका जादूगोड़ा है कार्यालय किस स्थान पे है? पूर्वी सिंहभूम जिला में पड़ता है। और एक तो और इम्पोर्टेंट चीज जो हम बोलना छोड़ दिए थे, यूरेनियम के बारे में जब हम पढ़ा रहे थे तो वहां पर लिख लीजिएगा कि पूरा भारत में सिर्फ झारखंड राज्य में ही यूरेनियम का उत्पादन होता है। पूरा भारत में झारखंड राज्य ही एक ऐसा इकलौता राज्य है जहां से यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में यूरेनियम का भंडार मौजूद है? जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, तुरामडी या सभी? तो इन सभी में है, हम लोग पढ़े हुए हैं अभी कि जादूगोड़ा में भी मिलता है, नरवा पहाड़ में भी मिलता है और तुरामडी, सभी क्षेत्र में आपको यूरेनियम का भंडार मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड है? यूरेनियम, यूरेनियम जो है सबसे अधिक एकमात्र उत्पादक कौन सा है? आपका झारखंड राज्य है। कोडरमा जिला किस क्षेत्र कोडरमा जो जिला है कौन सा खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। ठीक है, फिर पूछा किस जिला में सबसे अधिक मात्रा में अभ्रक पाया जाता है? ऑप्शन है आपका रांची, बोकारो, गिरिडीह, लातेहार। चारों ऑप्शन में सबसे कौन सा हो जाएगा? गिरिडीह, क्योंकि गिरिडीह, कोडरमा और हजारीबाग जिला में अभ्रक पाया जाता है। आइए क्वेश्चन रखते हैं कि क्रोमाइट अभ्रक झारखंड के किस जिले में नहीं पाया जाता है? तो अभ्रक कौन सा जिले में नहीं पाया जाएगा? और क्रोमाइट, दो दो यहाँ खनिज दिया हुआ है, क्रोमाइट एक अभ्रक।
तो धनबाद में आपका आपका जो है क्रोमाइट मिल जाता है, हजारीबाग में अभ्रक, पश्चिमी सिंहभूम जिला में क्रोमियम मिलता है, पलामू जिला इसमें ऑप्शन में है, जो पलामू जिला में ये सब का जो है आपको नहीं मिलता है। निम्नलिखित जिला में से कौन सा विश्व का सबसे में अभ्रक के मुख्य स्रोत है? कौन सा जिला हो जाएगा? 3 जिला है, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह। तो ऑप्शन में हजारीबाग है, हजारीबाग को टिक कर देंगे। इसी प्रकार का आपको क्वेश्चन है, और कुछ स्पेशल क्वेश्चन देख लेते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड सरकार के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सिंहभूम के किस क्षेत्र में हेमेटाइट का अधिकतम भंडार है? हम लोग पढ़े हुए हैं कि झारखंड में सबसे अधिक कौन सा लोहा का अयस्क मिलता है, हेमेटाइट। तो ऑप्शन के मुताबिक इसमें चिड़िया है, सिंदरी, बेतला, चिड़िया, मोरी। हम लोग पढ़े हुए कि चिड़िया जो है सबसे अधिक भंडारण जो है कोयला लौह अयस्क का चिड़िया क्षेत्र में है। फिर वही क्वेश्चन है कि लौह अयस्क का सबसे बड़ा एकल भंडार कौन सा है? चिड़िया। पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। हेमेटाइट वही चिड़िया के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन है। लौह अयस्क में झारखंड में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। कितना प्रतिशत हम लोग के पास लौह अयस्क है? तो 25.7% है। ठीक है, जिला पूछेगा लौह अयस्क में सबसे जो अग्रणी जिला उत्पादन में पश्चिमी सिंहभूम है। वही क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है कि झारखंड का कौन सा जिला राज्य के लौह अयस्क उत्पादन के लगभग 100% के साथ राज्य का सबसे बड़ा लौह उत्पादक जिला है? कौन सा है लौह अयस्क का उत्पादक जिला? पश्चिमी सिंहभूम जिला है। हम लोग के पास कितना है? 25.7% झारखंड में टोटल लौह अयस्क का भंडारण है, जो झारखंड में पूरा भारत में दूसरा स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोजो हाथू, जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जोजो हाथू में क्रोमाइट का उत्पादन किया जाता है। बेंटोनाइट को आम भाषा में क्या कहा जाता है? मुल्तानी मिट्टी कहा जाता है। बेंटोनाइट कहाँ मिलता है? साहेबगंज जिला में मिलता है। निकेल किस जिला में मिलता है? तो आपको पूर्वी सिंहभूम। आपका जितना भी लौह धात्विक खनिज है वो वही सिंहभूम के क्षेत्र में ही मिलता है। और क्वेश्चन आइए देखते हैं। सोना पाया जाता है, सोना कहाँ मिलता है आपका? राखा, हम लोग पढ़े थे अभी कि राखा माइंस में मिलता है। झारखंड जो है आपका पायराइट, पायराइट का भी उत्पादन झारखंड में होता है। यूरेनियम हो गया, पायराइट हो गया, प्राइम कोकिंग कोल हो गया, आप लिख लीजिए। यूरेनियम, प्राइम कोकिंग कोल, पायराइट। इस समय झारखंड जो है देश का एकलौता राज्य है जो इन सभी खनिजों का उत्पादन करता है। यूरेनियम, पायराइट, प्राइम कोकिंग कोल। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन। यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना कहाँ पे है? घाटशिला में, अभी हम लोग पढ़े हुए हैं। इसमें से कौन सा क्षेत्र कोयला का क्षेत्र झारखंड में नहीं है? हुटार, झरिया, औरंगा और झीली मिली। तो झीली मिली झारखंड में नहीं है, यह छत्तीसगढ़ में पड़ता है। चूना पत्थर कहाँ मिलता है? पलामू, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, तो सभी क्षेत्र में चूना पत्थर मिलता है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के खानों का संचालन, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है क्या करता है? आपका यूरेनियम निकालने का काम करता है। तो यूरेनियम कहाँ कहाँ है आपका? जादूगोड़ा में है, तुरामडी में है, बगजाता में है। तो उपरोक्त सभी जगह से आपका यूरेनियम कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड जो है खानों का संचालन करता है। और कोई इंपोर्टेंट आइए देख लेते हैं। तो इसी प्रकार का जो क्वेश्चन है आपका पूछता है झारखंड का एग्जाम में खनिज का चैप्टर से। तो आज खनिज का चैप्टर खत्म हो गया, और अगला क्लास में हम लोग झारखंड का उद्योग के बारे में पढ़ाई डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए बाय।